नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर मंडी। कृषि विभाग के द्वारा ज्वार घाटी के दुर्गम क्षेत्रों की पंचायतों में मृदा योजना के तहत किसानों की खेतों की मिट्टी की जांच शुरू कर दी है, जिसका अभियान पिछले कल शुक्रवार को 14 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर रामचंद्र चौधरी ने कहा है कि ज्वार घाटी की सभी पंचायतों में मृदा योजना के तहत किसानों की मिट्टी की जाँच की जाएगी। आइए देखते हैं कि कृषि अधिकारी के द्वारा किसानों को क्या क्या जानकारी दी। देखें वीडियो। और पत्रकार बंधु अपने जो सुभाष ठाकुर जी हैं, इनका इसमें बहुत ही मतलब इस सॉइल टेस्टिंग जो वैन है यहाँ लाने में इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और हमने भी भरपूर प्रयास किया। इन्होंने हायर अथॉरिटी से बात की, तो मैं इनका भी कृषि विभाग की तरफ से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो कि पद्धर में कार्यरत हैं डॉक्टर सोनम जी और डीडीए मंडी, मैं सभी का आभार हूँ कि इन्होंने हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग जो बयान भेजी। और लिसन, ये हमारा अभी मैंने जो बाहर कहा, ये हमारा पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल है। जैसे भी मैंने कहा, जो भी ये जो मिट्टी का जो ये सैंपल है, हमने इससे 10 ग्राम मिट्टी का सैंपल लिया। हाँ, ये हमारा ये देखो यहाँ जैसे बीकर है हमारा, ये जो बीकर है इसके अंदर डाला 10 ग्राम और उसके बाद 25 ml इसमें 25 ml इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला और इसको धीरे धीरे शेक किया। शेकिंग प्रोसेस आगे शेकर हमारे लगे हैं, उसी पर रखते हैं इसको और ये अपने 5 मिनट तक के मतलब ये शेकिंग प्रोसेस चली मतलब रहते रहेंगे। देन उसके बाद टेस्ट ट्यूब में जैसे भी ये रेडी मतलब टेस्ट ट्यूब के लिए रेडी हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब में जैसे भी हम इसमें रखेंगे, ये जो ये है इससे चेक होगा कि ये वैल्यू यहाँ फ्लक्चुएट करेगी, यहाँ ये वैल्यू शो करेगी। यहाँ ये जो 6 जैसे 6.54 इस टाइम ये वैल्यू है, ये मतलब समझो कि न्यूट्रल है। इस टाइम जो वैल्यू है बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे भी ये जो वैल्यू है 6, 7, 8, 9, 10, 11 जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो समझो कि ये वैल्यू क्षारीय एल्कलाइन की तरफ मतलब वो बढ़ती है। अगर ये वैल्यू 6 से पीछे की तरफ आएगी, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, अब जैसे भी ये वैल्यू पीछे को आएगी तो ये एसिडिटी को बढ़ाती जाएगी। जैसे हमारे पालमपुर में चाय के बागान है, ठीक है, चाय का बागान है, उनके लिए जहाँ हाई रेनफॉल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उनके लिए वैसी ज़मीन चाहिए, मतलब एसिडिक सॉइल चाहिए। हमारा मतलब मैक्सिमम जो क्रॉप्स है, कुछ वो फसलें ऐसी है जो जिनके लिए ये चीज़ मतलब अम्लीय चाहिए। हमारी जो मैक्सिमम फसलें हैं उनको उदासीन मतलब जो न्यूट्रल मतलब जो वैल्यू 6.5 के आसपास जो चीज़ रहेगी तो वो वैसी हो। तो उसके बाद जैसे भी ये जो हमारा जैसे किशोर ने इस सैंपल को दिया, हमारे पास जैसे भी ऐसी मतलब एक बुक होगी सॉइल हेल्थ कार्ड, उसको जनरेट करेंगे थ्रू जो मशीन के द्वारा, जैसे भी होगा सिस्टम के द्वारा, वो उसमें शो कर देगी। हम वैल्यू को पकड़ लेंगे और वो शो करेगी उसमें भाई इनका जो ये जो सैंपल नंबर 7 है, इसका वैल्यू है 6.8। उसकी एज पर जो भी वैल्यू है उसके अनुसार आगे हमारे एसटीओ साहब जो सुंदरनगर से उसको वहाँ मतलब शो करेंगे कि ये वैल्यू रिकमेंड करती है कि ये यहाँ फॉल कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आपने जो भी उसमें उस सॉइल हेल्थ कार्ड में जो भी दिशा निर्देश होंगे आपने उनका पालन करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बड़े मतलब बोलते हैं 84 लाख यूनियों के बाद है, तो हमें इसका सही तरह से इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं, हमने समाज का भी उत्थान करना है। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है ये इसी की बात आती है। इसमें भी वैसी मतलब जो प्रोसेस है वैसी प्रोसेस रहेगी, सेम यही ये जो प्रोसेस है उधर शेकर के पास जाएगी। वैसा मतलब ये चीज़ें ऐसी ये है बेसिक चीज़ें हैं हमारी। बेसिक चीज़ें अगर गड़बड़ होगी तो थोड़ा
हमें मतलब इस पर मंथन करना है। इसी अगर हमारा सॉइल का बिल्कुल ठीक है तो जो भी होगा मतलब सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद रिकमेंडेशन आएगी सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर की तरफ से कि ये चीज़ें यहाँ मतलब ये स्टैंड कर रही है। अगर कहीं इसमें ऊपर नीचे वो वैल्यू होती है तो सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर उसमें शो करेगा, लिखेगा कि ये यहाँ फ्लैक्चुएट हो रही है। तो आपने मेरा सभी से विनम्र निवेदन की अपनी मतलब भरपूर कोशिश करना कि संतुलित मतलब जो भी ये खाद है संतुलित एक बैलेंस ऑप्टिमम मतलब जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करना। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दो चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा जैसे फास्फोरस की बात आई। फास्फोरस मैंने बोला कि जड़ों के लिए जैसे भी प्लांट्स है हमारा सेम जो भी सैंपल है वैसा हमने इस सैंपल को लेना है और एक स्टैंडर्ड एक कर्व बना होता है उसके द्वारा वो वैल्यू चेक होती है। स्टैंडर्ड कर्व जो बना होगा उसके द्वारा चेक होती है। वो ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड कर्व ऑलरेडी पहले से बना होता है। सिर्फ पी और के मतलब ये जो हमारा पोटाश है, पोटाश के लिए हमारे पास ये इक्विपमेंट है। जैसे भी जो सैंपल लेने की जो प्रोसेस है वैसी रहेगी और इसमें ये जो मतलब जो भी जो सैंपल जो प्रोसेस ट्यूब है जब उसमें लिया ये भी उस चीज़ को शो करेगा कि ये वैल्यू कितनी है। और इसके बाद हमारे एक जो नाइट्रोजन का जो डिस्टिलेशन का रहेगा वो सिस्टम ऐसा वो बड़ा रखता है। सिस्टम जो है नाइट्रोजन का वो उसको हम लैब में करेंगे क्योंकि उसमें जलडाल वगैरह वो जो होते हैं मतलब उसको हीटिंग की मतलब प्रोसेस रहती है सारा मतलब वो बड़ा लंबा समय लेता है। तो थोड़ा सा यहाँ मतलब इस मतलब यहाँ उपस्थित नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन भी मतलब हम वही निकालते हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ जो है ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए ये बहुत ही लाजमी ये चीज़ है। हमने बोला NPK सल्फर और सल्फर वो तो सारे उसी से, पर ये जो बाकी रेस्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट हैं ये इससे निकलेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगी, सारा प्रोसेस वही रहेगा। सिर्फ हमने इसके अंदर वो सैंपल को डालना है। वो सैंपल जैसे भी आपका मिट्टी का सैंपल वो शो करेगा कि ये वैल्यू यहाँ फ्लक्चुएट कर रही है। आपका जैसे भी निकल है, कोबाल्ट है, या अगर ये चीज़ें कहीं बढ़ती है तो ये सीधा बीमारी को निमंत्रण है। कैंसर वगैरह ये जो ऐसी मतलब जो एपिडेमिक जो चीज़ें हैं वो बोलते हैं कि बीमारियां कहाँ से होती, पेट से। मतलब ये सिर्फ इन्हीं मतलब ज़मीन के द्वारा ही जो तत्व हैं इन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें ये पैदा होती है। तो हमें जो भी हमारे सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर ने रिकमेंडेशन यहाँ से किया कि ये वैल्यू यहाँ फ्लक्चुएट करती है, ये इतनी है, तो आपने काइंडली इस चीज़ को इंश्योर करना है। जैसे कोबाल्ट वगैरह कहीं अगर बढ़ गए तो सीधा मतलब दावत बीमारी को दावत देते हैं ये चीज़ें। तो मेरा आपसे अनुरोध इसको हमें सीरियसली लेना। और हमें जब हम मतलब इस प्रभु ने हमें इतना बड़ा मतलब सभी को अपने वश में मतलब हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं, छोटा सा काम है इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सभी का दायित्व, सभी ने मतलब भरपूर अपने मतलब कोशिश करना कि जो भी आपको रिकमेंडेशन वहाँ से आती है, जो भी ऐसी किताब बन के आएगी जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे मतलब उसमें वो चीज़ें सारी रिकमेंडेशन उसको फॉलो करना है। क्योंकि हमने कल को भी हम तो अपने आप निकल गए, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी मतलब बचाना है। क्योंकि अब देखो आपने पीछे देखने को कितनी त्रासदी हुई। परमात्मा का कोई मतलब आप समझ रहे सारी बातों को। हमें एक दायित्व है कि परमात्मा ने इतनी बड़ी हमें मतलब बुद्धि दी, ज्ञान दिया, तो हमें मतलब एज पर जो भी इतना ये जो रिकमेंडेशन रहेगी। तो बस मैं ज़्यादा ना कहता हुआ मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो मीडिया के जो यहाँ बंधु हमारे बीच में आए हैं ट्रिब्यून के, और साथ में ये जो अमर उजाला के और दैनिक भास्कर के, तो मैं इनका भी बहुत तहे दिल से इनका भी मतलब कृषि विभाग की तरफ से, सॉइल टेस्टिंग लैब की तरफ से इनका धन्यवादी हूँ। क्योंकि इन्होंने भी बहुत रुचि दिखाई इस काम को हमारे ज्वार घाटी की सनवाड़ पंचायत के लिए जो मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो बस है ये अभी बथेर पंचायत के पास पहुंच चुकी है। ये सनवाड़ पंचायत में पहुंचने ही वाली है।
आपको लग जाएगा पता नहीं, वो आ गया दे दो। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार जी, मेरा नाम जगदीश कुमार हूँ। मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत सनवाड़ मैं रह चुका हूँ, प्रधान भी। आपने क्या क्या जानकारी ली आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की? आप एक लैब टेस्टिंग गाड़ी आई है, क्या जानकारी दी आप लोगों को? आपने क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एग्रीकल्चर के जितने भी अधिकारी आए हैं, जिनके प्रयासों से ये कैंप, 1 दिवसीय कैंप ग्राम पंचायत सनवाड़ के लोगों को जो जानकारी मिट्टी के बारे में दी गई, बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहूँगा कि मिट्टी की जानकारी के साथ ये हमें बुक भी देंगे और उस बुक में जो भी दिशा निर्देश होंगे किसानों के लिए क्या क्या करना है, हम उसी बुक के हिसाब से खुद भी करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। और मेरा एक आग्रह रहेगा कि एग्रीकल्चर विभाग से कि वो जब भी हमारी 6 महीने की एक बार फसल बीजते हैं हम, चाहे गेहूँ हो, मक्की हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे मटर हो, गोभी हो, कि किसान के खेत तक अधिकारी समय समय पर पहुँचे। यहाँ ऐसा होता है, जानकारी ना होने के कारण किसानों को बीज तो देते हैं, जानकारी ना होने के कारण किसान काफ़ी बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, या तो फसल ही खराब हो जाती है। मेरा आग्रह रहेगा विभाग से कि यहाँ पर जब हम फसल बीजते हैं तो किसान के खेत तक अधिकारी 6 महीने के एक समय बीज भी देखे, क्या बीज रहे हैं, कितनी खाद डाल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, पत्रकार महोदय जी। यहाँ इस पंचायत में सबसे पहली बार जो ये कैंप लगा हुआ है, तो हमारी आवाज़, हमारे ग्राम पंचायत सनवाड़ के लोगों की आवाज़ देश दुनिया और हमारा हिमाचल प्रदेश जिला मंडी, हमारी चौहार घाटी देखेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है जी? कुमार ठाकुर जी, पूर्व में प्रधान ग्राम पंचायत सनवाड़ से। जी, आपने क्या क्या जानकारी ली? आज एग्रीकल्चर विभाग की पूरी टीम यहाँ पे आई है। मृदा कार्ड की जो योजना है उस योजना के तहत जो गाड़ी आई है यहाँ पे, पूरी लैब आई है पहली बार, तो इससे क्या क्या जानकारी दी विभाग द्वारा? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। इससे पहले भी कुछ ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म प्रयास किए गए, जिनमें जो है किसानों को एग्रीकल्चर की स्कीमों से अवगत कराया गया। आज जो सॉइल टेस्टिंग के लिए और खाद का जो वितरण हम अपने किसानों को करते हैं अपनी ज़मीनों में, उसका जो इन्होंने सॉइल टेस्टिंग किया और उसके बाद जो ये रिपोर्ट भेजेंगे सॉइल कार्ड बन के जो आएंगे, उसके तहत जो प्रक्रिया होगी उसी तरह से हम लोगों ने आगे ज़मीन की टेस्टिंग में जानकारी शो करना है और आने वाले समय में जो है खाद का कम से कम प्रयोग करें और अपनी लाइफ को बचाएं। एक एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि इस तरह से ये पंचायतों में सभी पंचायतों में इस तरह सभी पंचायतों में लगाए जाए और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू। प्रधान मीरा देवी, आज जो है हमारे ग्राम पंचायत सनवाड़ में एग्रीकल्चर विभाग की गाड़ी आई है कृषि विभाग से, तो आज लोगों को मैंने इसके बारे में मैसेज किया था। सभी लोग वहाँ आए हुए हैं और इन्हीं कृषि विभाग से आए डिपार्टमेंट और हमारे मीडियम से आए हुए हमारे भाई श्री सुभाष भाई जी, उनका भी मैं अपनी पंचायत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी पंचायत में पहली बार आज ये गाड़ी आई है, इससे लोगों को भी बहुत लाभ मिला है। उन्होंने सभी बारे में बताया है लोगों के लिए। तो मैं आग्रह करती हूँ विभाग से कि हमारी पंचायत में ऐसे आते रहे और लोगों को इसके बारे में बता दें और लोग जागरूक हो जाए। थैंक यू। अनिल सैनिक, कृषि विकास अधिकारी, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सुंदरनगर से हूँ। और आज जो यहाँ आए हुए हैं द्रंग ब्लॉक में, यहाँ सॉइल टेस्टिंग का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है और यहाँ करीब कोई 70 के करीब सैंपल फार्मरों के आए हुए हैं और इनको विधिवत रूप से जो भी हमारे पास मशीनें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किए जा रहे हैं।
अभी टेस्ट चला हुआ है। टेस्ट चला हुआ है। जैसे इस टेस्ट की क्या क्या प्रक्रिया है कि अभी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक टेस्ट करने के लिए कितना समय लगता है मैक्सिमम? एक टेस्ट करने के लिए करीब कोई 20 मिनट लग जाते हैं। एक टेस्ट के लिए 20 मिनट 20 मिनट। उसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? मिट्टी लेते हैं और उसको छानना पड़ता है। पहले तो छान कर उसको वो करना पड़ता है, फिर उसमें 10 ग्राम जो है वो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है उसमें करना पड़ता है और उसके बाद मशीन में लगाना पड़ता है। जो भी रीडिंग आती है वो नोट कर दी जाती है और सॉइल हेल्थ कार्ड पर नोट करके फार्मरों को दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद आप सबका पत्रकार बंधु और थैंक यू। तो ये थे हमारे STO साहब, जो जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पर जो टेस्टिंग की जा रही है 10 ग्राम मिट्टी को, एक किसान की 10 ग्राम मिट्टी को लेकर यहाँ पे इस छान कर फिर अब ये वाटर के अंदर डाली गई है। इसकी टेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी और टेस्ट रिपोर्ट की जो रीडिंग आएगी उसे मृदा कार्ड के अंदर नोट किया जाएगा ताकि ये किसानों तक उसकी जानकारी दी जाएगी। सुभाष ठाकुर, अम्बरजीवाला, सनवाड़। अभी आपने क्या सुना अंदर? क्या नाम है आपका? रफ़ीक। रफ़ीक जी, आपने क्या क्या जानकारी ली अंदर से? ये सॉइल टेस्टिंग के लिए जो अभी है उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधु विशेषकर अपने बड़े भाई सुभाष जी जो अमर उजाला से उनकी पहल से आज ये जो मशीनरी और ये सॉइल टेस्टिंग का यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृषि विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके सहयोग से आज ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रहा है। सॉइल टेस्ट के लिए जैसे अभी मतलब कोई भी हेल्थ का हो किसी का, आज तक यहाँ पे कोई सॉइल टेस्ट नहीं हुआ। इसके लिए अगर करवाना भी होता तो सुंदरनगर में लैब है, यहाँ से जाते हैं पूरा दिन, एक दिन जाने के लिए लगेगा, फिर दूसरी बार रिपोर्ट के लिए लगेगा। लेकिन ये है कि सबसे बड़ा यहाँ पे कि हमें आके यहाँ पे पंचायत में ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। बाकी सॉइल टेस्ट के लिए ऐसे आने वाले टाइम के लिए हमें एग्रीकल्चर के लिए भी बेनिफिट मिलेगा। कौन सी खेती के लिए हमें क्या चाहिए, pH कितना चाहिए, सारी चीज़ों के लिए हमें प्रॉपर इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आज के इस एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अध्यक्ष महोदय स्थानीय ग्राम पंचायत सनवाड़ मीरा देवी जी, हमारे बीच यहाँ स्थानीय पंचायत के उप प्रधान श्री चंद्र प्रकाश जी, हमारे बीच में यहाँ सुंदरनगर से आए हुए STO सुंदरनगर डॉक्टर ए के सैनी जी, हमारे बीच सुंदरनगर से आए श्री सत्येंद्र कुमार जी जो कि कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, श्री ब्रिजलाल जी जो कि हमारे लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हैं, श्री खेम सिंह जी जो कि वो भी लैब असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हैं। हमारे बीच में यहाँ पूर्व प्रधान जितेंद्र कुमार ठाकुर जी, हमारे बीच में यहाँ पूर्व प्रधान श्री जगदीश कुमार जी, सभी वार्ड मेंबरान, पूर्व वार्ड मेंबरान व समस्त यहाँ सनवाड़ की प्रबुद्ध जनता, हमारे बीच में यहाँ आए हुए मीडिया के बंधु श्री सुभाष कुमार जी जो कि हमारे अमर उजाला के पत्रकार हैं, और हमारे बीच में यहाँ मीडिया के मेरे बड़े भाई दीपेंद्र मंटा जी जो कि ट्रिब्यून के संपादक हैं, और हमारे बीच में यहाँ कोटली से आए हुए मेरे बड़े भाई अभी आपने क्या सुना अंदर? क्या नाम है आपका? रफ़ीक। रफ़ीक जी, आपने क्या क्या जानकारी ली अंदर से? ये सॉइल टेस्टिंग के लिए जो अभी है उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधु विशेषकर अपने बड़े भाई सुभाष जी जो अमर उजाला से उनकी पहल से आज ये जो मशीनरी और ये सॉइल टेस्टिंग का यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन इसके लिए आपका बहुत